नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भरतपुर बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में कहा है कि अधिवक्ताओं को सुलभ और शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका पर आमजन का विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से अपनी बात रखने का आग्रह किया। राज्यपाल ने 9 अधिवक्ताओं को वरिष्ठ जनों से सीखने और न्यायिक सुधारों के प्रचार प्रसार की आवश्यकताओं पर जोर दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कार्यकारिणी को बधाई देते हुए शपथ दिलाई है, जबकि जिला न्यायाधीश केशव कौशिक ने बार और बेंच की उपयोगिताओं पर प्रकाश डाला है। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गौशालाओं की अनुदान राशि बढ़ाने पर आयोजित आभार सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य बजट में गौवंश और पशुपालकों के हित में किए गए निर्णयों का जिक्र किया, जिसमें गौशालाओं के लिए प्रति पशु अनुदान राशि 50 रुपये प्रतिदिन करने का फैसला लिया गया। साथ ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख रुपये तक ब्याज गुप्त ऋण और आवश्यक दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी माफ करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की समृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार गौ संरक्षण के लिए दूरदर्शी कार्य कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। उन्होंने समाज से गौ माता की सेवा के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने का आह्वान किया। संत महंतों ने मुख्यमंत्री की गौ सेवा के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने गौ पूजा की और संतों से आशीर्वाद लिया। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशन में प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सोमवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुइटे के निर्देशन में मिलावटी बेसन की बड़ी खेप जब्त की गई है। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम ने जयपुर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया स्थित हेल्दी फूड्स फैक्ट्री का निरीक्षण किया, जहां चना दाल चावल की किनकी और बाजरा मिलाकर बेसन तैयार किया जा रहा है। 16,000 किलो से अधिक मिलावटी बेसन जब्त किया गया, सैंपल के जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए यहां पर लगातार मिलावटखोरी को लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सख्त हो गई है और फूड फैक्ट्री की यहां पर जांच की जा रही है। जयपुर से ये खबर है, जहां पर बेसन में मिलाया जा रहा है चना दाल और बाजरा मिलाकर दरअसल बेसन तैयार किया जा रहा है, जिसे जांच के लिए सैंपल जो है वो भेज दिया गया है। प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से तेज हो गई है और लगातार दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है और यहां प्रदेश भर में पूरी तरह से फूड सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है और हेल्दी फूड्स फैक्ट्री की मिलावट को लेकर यहां पर पुलिस तरह से जो प्रशासन है सख्त नजर हो रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर के निर्देशन पर प्रदेश भर में टीकों का सुरक्षित रखरखाव के लिए कोल्ड चेन सिस्टम की मॉनिटरिंग और सुधार की कार्य योजना के तहत 8 मार्च तक अभियान चलाया गया। 18 टीमों ने सभी जिलों में चिन्हित रीजनल और जिला वैक्सीन स्टोर्स का मूल्यांकन किया है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारी, डेवलपमेंट पार्टनर जैसे यूनिसेफ और यूएनडीपी और डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। निदेशक डॉक्टर एसएस राणावत ने बताया कि 5 साल में एक बार असेसमेंट आयोजित किया जाता है, जिसके आधार पर सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की जाएगी। तो देखिए, यहां पर टीकों को सुरक्षित उसके रखरखाव के लिए अब यहां पर एक अच्छी पहल जो है वो की जा रही है, क्योंकि टीकों की रखरखाव के लिए यहां पर मॉनिटरिंग टीम जो है उसे यहां पर रखा जाएगा, ताकि वो जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी देखरेख करेगी और इसके साथ ही जो अनेक संस्थान है उससे भी टाई अप करवाया गया है। और इसके साथ ही देखिए, अब यहां पर पूरी तरह से ये जो टीके के रखरखाव के लिए सुरक्षित यहां पर किस तरीके से उसको रखा जाए, उसके लिए यहां पर लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी और अभियान में राष्ट्रीय और राज्य अधिकारी भी शामिल हुए हैं।
तो वहीं कृषि और उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जॉबनेर जयपुर में आयोजित कृषि मेले के शुभारंभ पर कहा है कि किसान उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों का पालन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि मेले किसानों को नई तकनीक से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का हवाला देते हुए बताया कि किसानों को फसल बीमा, पशुपालन और अनुदान योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि विभाग किसानों को उन्नत तकनीक सिखाने के लिए विदेश भेजा जाएगा। किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किसानों से जैविक उर्वरकों के उपयोग की अपील की और गुणवत्ता पर ध्यान देने का आग्रह किया। शासन सचिव कृषि राजन विशाल ने कृषि रणनीति के 4P पर बल दिया है और प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने का महत्व बताया। उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्र में 2400 MOU की जानकारी दी है, जिनमें से 15% धरातल पर आ चुके हैं। मेले में 12 प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में बढ़ते महिलाओं के खिलाफ अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी आप महिला मोर्चा की अध्यक्ष गायत्री बिश्नोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने सांगानेर में बलात्कार पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें दोषियों को शीघ्र कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। गायत्री बिश्नोई ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में महिलाएं हर रोज अत्याचार का शिकार हो रही हैं। सीएम की विधानसभा में 12 दिन में 2 बलात्कार ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि आरोपी पुलिस कांस्टेबल को बर्खास्त कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी चाहिए। आपने बीजेपी सरकार को जगाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, जयपुर से ये खबर है जहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता जो है उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार में महिलाएं जो है वो असुरक्षित है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं और ऐसी घटनाएं सरकार के कामकाज को, सरकार के कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। और साथ ही साथ उन्होंने भजनलाल शर्मा पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उनकी सरकार में महिलाएं जो हैं वो असुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और इस बात की जानकारी राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने बजट 2025 में MSME की परिभाषा में संशोधन किया है, जिससे कई ऐसे उद्यम जो पहले MSME के दायरे में बाहर थे अब इसमें शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार ने सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा के साथ अनुकूलित क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है और क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा को 5 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का कर दिया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख रुपए करोड़ का अतिरिक्त ऋण मिलेगा। राज्यसभा सांसद ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने MSME क्षेत्र में विकास के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत और PM विश्वकर्मा योजना। इसके अलावा बजट 2025 में स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवरेज राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं और पहली बार उद्यमी महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। तो वहीं जयपुर विकास आयुक्त आनंदी की अध्यक्षता में JDA की IT कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें JDC ने बताया कि JDA की प्राथमिकता है कि आमजन को एक क्लिक पर सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में डाटा इंटीग्रेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे रियल टाइम में खसरा और भूखंड जानकारी मास्टर प्लान 2025 में उपलब्ध हो सके। JDC ने समस्त जोन उपायुक्तों को 26 सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन लेने के निर्देश दिए और साथ ही सभी पोर्टल्स को एकीकृत कर डाटा अपडेट करने का कार्य 15 अप्रैल 2025 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
तो वहीं राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए माइंस और पेट्रोलियम के 100 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू को धरातल पर लाने की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है, जहां प्रमुख सचिव माइंस श्री टी रविकांत ने 42 स्टेक होल्डर्स से वर्चुअल संवाद किया और तय समय सीमा में एमओयू को पूरा करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने स्टेक होल्डर्स की समस्याओं के समाधान हेतु विभागों से समन्वय का भरोसा दिया और विभागीय अधिकारियों को स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा स्टेक होल्डर से निरंतर यानी कि हर दिन संपर्क के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। तो एक खबर हनुमानगढ़ से है, जहां राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय कैनाल कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन में निःशुल्क प्रशासन संस्कार और आयोजित किया गया है। और आपको बताते चले कि चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आनंद कुमार बंसल ने बताया कि आज चिकित्सालय परिसर में जन्म से 16 साल वर्ष के बच्चों को स्वर्ण प्रशासन दवाई का सेवन करवाया गया है। आपको ये भी बताते चले कि ये दवा पुष्य नक्षत्र में तैयार की जाती है, जिसमें स्वर्ण योग के साथ ब्राह्मणी और शहद मिक्स किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है और इससे याददाश्त अच्छी होती है और पाचन शक्ति भी बढ़ती है और शरीर का विकास होता है और वजन में भी वृद्धि होती है। शरीर की रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर भी बूस्ट होती है और इस स्वर्ण प्रशासन का निःशुल्क वितरण डॉवर इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग स्टाफ में सुमन, रवि, मुकेश ने बच्चों को रजिस्ट्रेशन करवाने में सहयोग करवाया। तो देखिए, निःशुल्क स्वर प्राशन के लिए यहां पर आयोजन किया गया है, जहां पर छोटे बच्चों को दवाइयां जो है वो निःशुल्क यहां पर बांटी गई। आयुर्वेद चिकित्सालय में ये आयोजन जो है वो किया गया, जहां पर छोटे बच्चे जो है वो 16 वर्ष से जो नीचे जो बच्चे हैं वो यहां पर मौजूद रहे और उनको ये दवाइयां जो है निःशुल्क वितरित की गई हैं। इससे बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो भी यहां पर वो सही होती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी पावर जो है वो बूस्ट मिलता है और ये दवाइयां जो है सभी 16 से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये दी गई है। डॉक्टर आनंद कुमार बंसल ने ये आयोजन किया गया, उनके द्वारा उन्होंने ये आयोजन किया था और यहां पर बच्चे बढ़ चढ़ कर आए और उनको दवाइयां जो है वो निःशुल्क पिलाई गई। कॉलोनी में 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाया गया। ये हमारे पिछले 3 महीने से कंटिन्यू इस अस्पताल में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों की हाइट की ग्रोथ, बुद्धि का विकास, पाचन शक्ति की क्रिया को ठीक करना और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है। 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चे इसका उम्र के हिसाब से इसकी डोज डाइट की गई है, उसके हिसाब से इसका सेवन कर सकते हैं। ये अस्पताल में हमारे चिकित्सक की देखरेख में पिलाया जाता है, जिससे कि बच्चों का मानसिक विकास अच्छा होता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही उनका पाचन शक्ति है जो अच्छी रहती है। इसका सेवन प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए। आजकल के रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती जा रही है, जिससे कि बच्चों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता। ये उसके अंदर बहुत ही उपयोगी है। इसमें कई ब्रह्मी, घृत, स्वर्ण का आइटम डाले जाते हैं, शहद मिक्स होता है, जिससे कि बच्चे को एक निर्धारित डोज के अंदर इसको दिया जाता है, जो बच्चों के संपूर्ण विकास और उनके बुद्धि विकास के लिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अति उत्तम है। यह पुष्य नक्षत्र में तैयार किया जाता है और उसके बाद इसका सेवन करवाया जाता है। ये प्रत्येक माह इस अस्पताल में बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। मैं डॉक्टर आनंद कुमार बंसल आप सभी का इस प्रोग्राम में पहुंचने पर और इसका सेवन करने के लिए आपका धन्यवाद। बीकानेर में भगवान श्री राम जन्मोत्सव पर 4 से 6 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामलीला का मंचन किया जाएगा। यह आयोजन करणी सिंह स्टेडियम में श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्देशन सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील महाराज करेंगे। इस रामलीला का मंचन बीकानेर में पहली बार होगा, जबकि इससे पहले राजस्थान और अन्य देशों में प्रस्तुत किया जा चुका है। लगभग 100 कलाकारों द्वारा 325 फुट लंबे रंगमंच पर प्रभु श्री राम के जीवन की कथा का सजीव मंचन किया जाएगा, जिसमें विशेष लाइटिंग और विजुअल स्टेडियम होगा।
इस भव्य श्री रामलीला कार्यक्रम को बीकानेर में करने का जो बहुत पुरानी मेरी इच्छा रही वो पूर्ण नहीं हुई। ये जरूर है कि मैं जब यहाँ रहता था तो यहाँ से 2 ग्रुप रामलीला का मंचन करने के लिए बीकानेर से जाते थे, जो अब भी जाते हैं, और एक पूरा ग्रुप लाइट साउंड सब जाता है। तो ढलती उम्र में कई बार उन्होंने कहा कि गुरुजी 24 साल आपने जोधपुर में रामलीला का मंचन किया, एक नया रिकॉर्ड बनाकर पूरे भारत का नाम ऊंचा किया, मगर हम कितने अभागे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला नहीं। आपने तो हमारी धरती से शुरू किया और वो बीच में रह गया। 98, 99 में मैं यहाँ से लेके गया था, उसके बाद जोधपुर लग गया हमारे साथ, मगर ये बच्चे निरंतर जाते हैं। तो मैंने इसको कहा कि इसको श्री राम जन्मोत्सव के नाम से इसको प्रारंभ करो, क्योंकि डेट्स का अभाव रहता है। जो डेट्स हमारी होती हैं, जो फेस्टिवल की जिसमें रामलीला होती है, उसमें संभव नहीं है कि ऑलरेडी बहुत जगह कार्यक्रम रहते हैं। तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है बीकानेर के लोगों का कि हम जो चीज मैं यहाँ से प्रारंभ करके ले गया और सर्वश्रेष्ठ रामलीला में आने का जो सौभाग्य यहाँ से दूसरे 2 नंबर के ग्रुप को मिला था 99 में, वो धूमिल हो गया और वो सब चीजें जोधपुर में चली गई। जो जोधपुर के कलाकारों की वो यहाँ से मुझे हाईजैक करके ले गए। और मेरा ये मन है कि इस प्रोग्राम से एक नया अध्याय प्रारंभ बीकानेर की धरती से होगा, क्योंकि राम जन्मोत्सव के नाम से रामलीलाओं का चलन ज्यादा मेरे देश में नहीं है। तो वहीं देवली में 3 महीने पहले हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जांच में पता चला कि हत्या अफीम बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का बदला लेने के लिए की गई थी। 19 दिसंबर को आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर संपर्क कर देवली बस स्टैंड पर मिलने का समय तय किया। वहां संतोष कुमार को गोली मारी गई, लेकिन संतोष और उसके दोस्त वीरू ने शार्प शूटर की पिस्तौल छीन ली और भाग गए। आरोपियों का इरादा 3 लोगों की हत्या करना था, लेकिन पिस्तौल जाम हो गई। ये 20/12/2024 को ये घटना हुई थी और उसमें इवनिंग में हमारे पास एक सूचना मिली कि होटल सिद्धार्थ के आगे कोई फायरिंग हुआ है। जो सूचना थी वो बहुत इमीडिएट सूचना थी कि कैसी घटना हुई है, क्या हुई है ये पता नहीं है, और इस तरह से फायरिंग करके एक गाड़ी से भगे हैं। और जो गाड़ी भी है वो भी है विक्टिम, जो पीड़ित पक्ष है उसकी गाड़ी लेकर के भगे, जिस पर पूरे जिले में नाकाबंदी कराई थी। और जो मेनवाल सोनवा टोल है उससे पहले जो अंदर की लिंक रोड थी उस पर गाड़ी छोड़ के जो आरोपी है वो भगे थे। जब धीरे धीरे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया, सारे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की गई और जो पीड़ित पक्ष था उनसे जब इनपुट ये आया कि ये लोग ठगी का काम करते हैं और ठगी के दौरान कोई अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो चीज हम बाद में डिस्क्लोज करेंगे। इसमें अभी जो ये चीज आ रही है कि इनकी एनिमी थी, ठगी को लेकर के एनिमी थी और इसीलिए ये लोग यहाँ पे आए थे और आकर के इन्होंने बात की, उसको बुलवा करके जिससे बात हो रही थी उसको भी बुलवाया। उसके साथ 2 पर्सन और थे, जिसमें से फायरिंग में एक व्यक्ति जो कमल खंजर है निवासी घाड़, जिसकी मौके पर ही उसे अलामत से लगता है कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और उसके साथ में जो 2 और थे, जो परिवादी संतोष सिंह और एक अन्य, उनकी भी संतोष सिंह के भी शोल्डर पे लगी थी और तीसरा था उसकी कोई इंजरी नहीं थी। मौके पर ही कुछ जो अलामत थे उसके अकॉर्डिंग बड़ी रंजिश सामने आई थी और उसको लेकर के जब घटना आगे बढ़ाई, घटना के जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे आगे बढ़ा, तो यमुनानगर में हमारे टीम के द्वारा हमारे यहाँ की उससे इनपुट से जो आरोपी जो पकड़ा गया है वो हमारे यहाँ के थाने की इनपुट से और जिला पुलिस अधीक्षक की जो टीम थी उनकी इनपुट से एक आदमी अरेस्ट किया गया, जिसका नाम जसदीप सिंह उर्फ दीप है, पुत्र चरणजीत सिंह, जाति जट सिख, और ये यमुनानगर का रहने वाला है। और इसको जो सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे घटना के समय के पहले के, तो उसमें एक लंगड़ा के चलने की ये बात सामने आई थी, जो फुटेज में बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। उसी से आगे ये घटना
में ट्रैक हुआ और पकड़ा। जयपुर के हाथोज क्षेत्र में विद्युत चोरी करते हुए प्रताप वाटर सप्लायर के मालिक राजेश शर्मा को पकड़ा गया। सतर्कता शाखा के अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया कि मीटर के इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनल को कॉपर तार से शॉर्ट करके बिजली चोरी की जा रही थी। इस पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत जुर्माना लगाया गया है और 328 और 473 रुपए का जुर्माना तय किया गया है और मीटर को जब्त कर लिया गया है। यदि जुर्माना तय समय में जमा नहीं किया गया तो पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। सतर्कता शाखा ने विद्युत चोरी पर कड़ा कदम उठाया है और आपको बताते चले कि पकड़े गए प्रताप वाटर सप्लायर के मालिक सतर्कता शाखा ने उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया है और साथ ही साथ अब जो भी इस पूरे मामले की कार्रवाई होगी पुलिस के द्वारा की जाएगी। होली की मस्ती और अल्हड़पन से सराबोर धरणीधर मैदान में फागणिया फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ है, जिसमें देश विदेश की मशहूर हस्तियों के स्वांग रचाए लोगों ने फुटबॉल खेलकर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इस अनूठे मुकाबले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फुटबॉल के मैदान में पसीना बहाते नजर आए और फागणिया फुटबॉल आयोजन समिति के सचिव सीताराम कछावा ने बताया कि यह मैच बीकानेर की होली की खास परंपराओं में से एक है, जो पिछले 25 सालों से लगातार आयोजित किया जा रहा है। इस मजेदार फुटबॉल मुकाबले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज और चार्ली चैपलिन साई बाबा, देवी देवताओं, भूतों और फिल्मी सितारों के किरदार निभाने वाले खिलाड़ी मैदान में उतरे। तो वहीं कंगना रनौत, करीना कपूर, आलिया भट्ट, विकी कौशल, रणबीर कपूर, सलमान खान, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जैसे नामों का स्वांग धरे खिलाड़ी भी फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। खिलाड़ियों की विचित्र वेशभूषा और उनके हास्यप्रद अंदाज ने दर्शकों के लोटपोट कर दिया। मैच के दौरान कभी मोदी गोल करने की कोशिश करते दिखे तो कभी ट्रंप ने अपनी टीम को संभालने का प्रयास किया। मैदान में भूत पिचास भी गेंद के पीछे लगते हुए भागते हुए नजर आए। तो वहीं देवी देवता भी फुटबॉल पर नियंत्रण पाने की कोशिश में लगे रहे। मैच के अंत में सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। फागणिया फुटबॉल पिछले करीब 25 साल से बीकानेर में आयोजित किया जा रहा है। इस मैच में आप देख रहे हैं, एक तरफ महिलाओं का विचित्र वेशभूषा पहन करके लोग आते हैं, एक तरफ पुरुषों का। आज आपने देखा है यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेमानंद जी महाराज और देखिए काली माता और कई विचित्र रूप धर करके यहाँ पर आ चुके। जेलेंस्की भी यहाँ पर आए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ में यहाँ पर बातचीत करेंगे और जो युद्ध चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर दोनों देश मिलकर के नरेंद्र मोदी जी की मध्यस्थता में कुछ काम होगा। अभी जो गुप्ता मैडम दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी है वो भी यहाँ पर बता रही है। तो बड़े ही स्टार्स का यहाँ पर जमावड़ा है और ये हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। बीकानेर की पब्लिक का हम आभार प्रकट करते हैं। जो कलाकार यहाँ पर अपने घर से बनकर के आते हैं, स्वेच्छा से बनकर के आते हैं, उनका हम आभार प्रकट करते हैं। और प्रेस और मीडिया के आप सभी भाई जिन्होंने पिछले 25 साल तक इस प्रोग्राम को अपना आशीर्वाद दिया है, उनका। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।